स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्टली वी डिफाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द combination ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स इज द combination ऑफ रो एंड कॉलम। और आप जानते भी हैं रो और कॉलम क्या चीज़ होती हैं। अब जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं वो रो होती हैं, और जो आपके पास वर्टिकल लाइनें होती हैं वो कॉलम होते हैं। तो अगर हम इन दोनों के कम्बिनेशंस को मिलाए तो हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और जिसको हम इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस आपको पता चल गई। मैट्रिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अब हम पता करेंगे मैट्रिक्स का क्या काम होता है, मैट्रिक्स किस प्रकार की होती है, और इससे हमें क्या ज्ञात करना होता है। अब जो मैट्रिक्स होता है उसके ऑर्डर होते हैं। अब जैसे इसके अंदर 3 4 5 1 2 3 2 6 3, ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये सभी इसके एलिमेंट हैं। अब यहाँ जो मैट्रिक्स होगा वो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, ये 3x3 क्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ 3x3 क्रॉस का मतलब होगा 3 रो और 3 कॉलम। इन सभी की डेफिनेशंस मैट्रिक्स है और इसके पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं, इनकी अलग अलग मैं एक बिल्कुल साफ़ पेपर पर आपको लिखकर भेज दूंगा। आप उन्हें अच्छी तरह से याद कर लें और अपने साफ कॉपी में लिखकर उनको बार बार उनका रिवीजन करें, और अपना अलग से एक है जो नोटबुक है वो तैयार कर लें। अब आपको पता चल गया होगा ये जो मैट्रिक्स है ये इसके अंदर जितने भी हैं ये एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो एलिमेंट्स का एक समूह भी होता है। डेफिनेशन तो आपको पता चल गई होगी। मैट्रिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या चीज़ होता है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रो और कॉलम पर डिपेंड करता है। रो क्रॉस कॉलम। तो फर्स्टली है वो रो शो करेगा और उसके बाद कॉलम शो करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अब जैसे आपके पास 3 4 5 1 2 3 ये लिया हमने, तो इसका मतलब देखो 1 और 1 2 रो होगी। तो इसका मतलब 2 तो होगी और रो आपके पास, और 1 2 3 इस प्रकार से 3 आपके पास हो गए कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 2x3। इसी प्रकार अब हम आगे और बढ़ते हैं, जैसे 2 3 1 2 4 5। अब यहाँ देखेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इसका मैट्रिक्स होगा, रो देखते हैं 1 2 3, तो 3 रो हो गए, कॉलम कितने हो गए 1 2। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास होगा 3x2। और टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, एलिमेंट्स हो गए 6। तो ये भी एक ज़रूरी है, यहाँ से हमें पता करना किस प्रकार से हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं, किस प्रकार से ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो हमें बताना है। अब मैं इसके टाइप्स की बात करता हूँ। तो वो टाइप्स क्या क्या है मैट्रिक्स के, और वो अच्छी तरह से आप सुनना है और उसको समझना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो उसके फीडबैक मुझे ग्रुप में डाल देना। अब जो टाइप्स हैं, अब जो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता चल गया। अब टाइप्स में पहले अब देखो, सबसे पहले लेके चलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे नाम से ही इसके जाहिर होता है, स्क्वायर का मतलब जो वर्गाकार या जिसके साइड दोनों वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी दोनों इक्वल हों, वो स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास दोनों रो और कॉलम, रो और जो कॉलम हैं अगर वो दोनों इक्वल हों, आर इक्वल, देन मैट्रिक्स बिकम ए स्क्वायर। अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की नंबर है, एलिमेंट हैं उसके, वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं 2 3 4 5, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यहाँ आपके पास रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और जैसे बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यहाँ इसके टोटल एलिमेंट कितने होंगे 9, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इस प्रकार से हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस लर्न करनी है और स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता चल गया होगा अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अब सेकंड चलते हैं हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स है वो भी इसी प्रकार से है जैसे हमने रेक्टेंगल, हम 4th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल क्या चीज़ होती है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ है वो अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार नंबर ऑफ द रोज और कॉलम आर डिफरेंट। इसमें ये ज़रूरी नहीं है एक नंबर ऑफ द रोज हैं वो ज़्यादा हों या कॉलम ज़्यादा हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अलग अलग होने ज़रूरी हैं। तो डिफरेंट होने ज़रूरी हैं रोज और कॉलम। तो इट्स मीन हेयर इफ डिफरेंट नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम देन मैट्रिक्स विल बी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो अब इसका जो फॉर्म होगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स का वो कैसा होगा, 2 3 1 1 2 3 ये ले लिया।